LCR सीरीज सर्किट। तो आज का जो आपका आर्टिकल रहेगा वो रहेगा LCR सीरीज सर्किट। वेलकम। तो सबसे पहले आप इसके अंदर एक AC सर्किट बनाएंगे जिसके अंदर इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर, ये तीनों के तीनों सीरीज में कनेक्ट करेंगे। करिए, सबसे पहले कनेक्ट करिए। L इंडक्टर कर दीजिए, उसके बाद C और उसके बाद R। L का मतलब इंडक्टर है, C का मतलब कैपेसिटर एंड रजिस्टर के लिए R यूज करते हैं। दिस इज AC सोर्स। आपको पता है यहाँ से वोल्टेज E0 साइन ओमेगा टी, इस तरह से आप इसको, यहाँ से करंट निकलता है I0 साइन ओमेगा टी। यही पढ़ा अभी तक आपने। ये सब में से जाएगा, ये करंट इसमें से जाएगा, तो ये भी एक रजिस्टर की तरह काम करेगा। आपको बताया था मैंने, इंडक्टर का रेजिस्टेंस कैसे लेते हैं, XL कर, और उसका फार्मूला क्या होता है, L ओमेगा। तो यहाँ पर L की वजह से यहाँ पर रजिस्टर कितना होगा, XL, जिसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हो आप, L ओमेगा करके, फॉर इंडक्टर। दोबारा से, इंडक्टर के लिए अगर रजिस्टेंस निकालना है तो वो XL इज इक्वल टू L ओमेगा करेंगे, और इसके यूनिट क्या होते हैं, ओम। ठीक है। तो अगर करंट इस रजिस्टर में से निकलेगा तो यहाँ से वोल्टेज कितनी बन जाएगी, I इंटू XL, जो कि एक तरह से किसकी, इंडक्टर की वोल्टेज VL को शो करेगी। इसी तरह से कैपेसिटर के लिए जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC करेगा, जिसका फार्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने का, 1/ओमेगा C या C ओमेगा। करंट अगर कैपेसिटर में से पास हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, चार्ज करेगा इसको, है ना। तो यहाँ पर भी वोल्टेज राइज हो जाएगी और इस वोल्टेज का नाम होगा VC। ठीक है। और इसी तरह से अगर ये करंट रजिस्टर में से, रजिस्टर को निकालने फार्मूला कोई जरूरत नहीं है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू मिलती है आपको। C अगर मिल जाए तो ओमेगा C करके, 1/ओमेगा C करके आप XC निकाल सकते हो। तो यहाँ पे रजिस्टर R ही रहने वाला है और वोल्टेज बन जाएगी VR। तो तीन टाइप की वोल्टेज आपको मिलेगी इस सर्किट में, VL, VC एंड VR। नोट कर सकते हो, VL, VC एंड VR। और एक चीज यू नो वेरी वेल, इन केस ऑफ VR, रजिस्टर के केस में वोल्टेज एंड करंट सेम फेस में होते हैं। क्या मतलब है इसका, सेम फेस मतलब अगर करंट का जो एंगल था, वोल्टेज का जो एंगल था V0 साइन ओमेगा टी, करंट का भी क्या रहने वाला है, ओमेगा सेम। एक्सक्यूज मी सर, दिनेश सर, एक्सक्यूज मी दिनेश सर। तो दोनों में फेस एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा, ओमेगा टी, ना कोई इसमें प्लस होगा ना माइनस होगा, π/2 कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो ये फिक्सिंग। VC और VL के केस में क्या होता है, π/2 का डिफरेंस रहता है फेस डिफरेंस में। यू नो VL लीड्स, VL वोल्टेज लीड्स करंट बाय π/2। मतलब क्या है इसका, जो वोल्टेज होगी वो करंट से 90 डिग्री आगे होगी। मतलब वोल्टेज के लिए जो आप ये रिलेशन लिखते हो साइन ओमेगा टी, और करंट के लिए जो आप रिलेशन लिखते हो I0 साइन ओमेगा टी, इसमें वोल्टेज करंट से आगे रहने वाली है, कितने डिग्री एंगल पर, 90 डिग्री एंगल पर। तो इसका रिलेशन ये बन जाएगा। बचा अब VC। VC के लिए क्या होगा, यही चीज, करंट और वोल्टेज। VC के लिए यहाँ पर लिख देते हैं, फॉर VC वोल्टेज इन कैपेसिटर। इसमें क्या होगा, इसमें V लीड्स कर रहा था, इसमें V लैग्स बिहाइंड, लैग्स
बिहाइंड आई बाय फेस एंगल π/2। तो इसमें भी दोनों रिलेशन लिखिए, वी नॉट साइन ओमेगा टी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन क्योंकि v पीछे रहेगा 90 डिग्री, तो ओमेगा टी माइनस π/2। तो ये तीनों चीजें आपको पता है। अब इन्हीं तीनों चीजों का यूज करके आप एलसीआर सीरीज सर्किट निकाल लेंगे। इंडिविजुअली आपने पढ़ लिया था, अब इनको कंबाइंड करके आप पढ़ेंगे सीरीज में लगा। तो करते हैं सबसे पहले एलसीआर के लिए ग्राफ। सबसे पहले आप इसका ग्राफ बनाएंगे, फेसर डायग्राम। क्या बनाएंगे? फेसर डायग्राम। कैसे? यहां पर ले लिया आपने करंट और यहां पर ले लिया वोल्टेज रेजिस्टेंस। ठीक है, दोनों में सेम फेस एंगल होता है, फेस एंगल सेम होता है। वी आर की वैल्यू कैसे निकालोगे? आई नोट इंटू में आर करके, है ना। तो ओमेगा टी यहाँ पर मान लो 0 डिग्री भी ले लिया आपने, दोनों सेम डायरेक्शन में लिया है ना, ये सेम फेस एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो रेजिस्टेंस के लिए आपने करंट के साथ ये ले लिया। करंट देखो, करंट इस सर्किट में सेम रहेगा तीनों के लिए, सीरीज में है ना। करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी एक तरह से। हालांकि डीसी वोल्टेज वगैरह देते हैं, यहाँ पे जस्ट आपने फॉर एनी इंस्टेंट आपने करंट की वैल्यू ली है, जस्ट आई नोट पीक वैल्यू ले लिया। अब बात आ जाती है इंडक्टर के लिए क्या होगा। इंडक्टर में जो वोल्टेज होगी वो कहाँ जाएगी? 90 डिग्री आगे। तो ये होगा VL। क्या होगा ये? VL। VL इस तरफ, आई इस तरफ, VL इस तरफ, बीच में कितना एंगल आ गया? 90 डिग्री का। यू कैन सी। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटर, इंडक्टर के लिए ले लिया, रजिस्टर के लिए लिया। कैपेसिटर के लिए वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे, 90 डिग्री पीछे कहाँ होगा? नीचे की तरफ। तो ये कैपेसिटर की वोल्टेज। ठीक है, ये भी क्या हो गया? 90 डिग्री एंगल पर, करंट से 90 डिग्री लैग बिहाइंड हो गया। यही चीजें पड़ी थी अभी, बताया था। तो ये सारी की सारी तीनों वोल्टेज इस डायग्राम में आ गए हैं, वी आर, वी एल, वी सी। तो ये एलसीआर सीरीज सर्किट का डायग्राम बन गया, जो कि शो करता है एलसीआर सीरीज सर्किट। अब बात आ जाती है कि इसके अंदर तीन तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। इन तीन तीन रेजिस्टेंस को लेकर करंट इंटू रेजिस्टेंस वोल्टेज बनती है। क्या बनती है? वोल्टेज। वो वोल्टेज आपको कैलकुलेट करनी है, वो रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। लेकिन इन तीनों के कंबाइन होने से जो रेजिस्टेंस बनेगा, आप उसको रेजिस्टेंस नहीं बोलोगे, ना इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलोगे, ना उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलोगे। यू नो वेरी वेल दिस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, दिस इज कैपेसिटिव। उसको बोलेंगे इम्पीडेंस। क्या बोलेंगे? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है? Z से डिनोट करोगे, इसके यूनिट क्या होंगे? ओम। इसके भी यूनिट क्या होंगे? ओम। नोट इट, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसको स्टडी करने के लिए आपको एक स्पेशल केस लेना पड़ेगा। VL इज ग्रेटर देन VC। VL VC से बड़ा है। वोल्टेज इन इंडक्टर इज ग्रेटर देन वोल्टेज इन कैपेसिटर। ये भी ले सकते हो, वोल्टेज इन कैपेसिटर इज ग्रेटर देन VL। दोनों बराबर भी ले सकते हो, तीनों केस ले लेंगे। तो सबसे पहले इंडक्टर को कैपेसिटर के ज्यादा ले लीजिए, यही केस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए VL का एरो मैंने बढ़ा लिया है ओरिजिन से, ओरिजिन से VL, ये देखिए ये कम लिया है, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगी वैल्यू VL माइनस VC। ये वैल्यू क्या देगी आपको? OA VL माइनस VC। ये OB क्या देगा? VR। दिस वैल्यू इज VR, दिस वैल्यू इज VL माइनस VC। और ये VL माइनस VC क्या है? ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में थे, इसमें से इसको माइनस करके ये ले लिया। मतलब अब ये लेने की जरूरत नहीं है, इसमें से इसको माइनस कर दिया, वोल्टेज में से वोल्टेज को माइनस करके रिजल्ट ले लिया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे आप। इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे लेंगे? पैरेललोग्राम में पढ़ा था आपने, डायगोनल लेकर।
ये होगा Z, ये क्या होगा Z OC। ठीक है, कितना एंगल होगा ये पता नहीं, 5। कितना एंगल होगा 5। ये क्या होगा Z, और यहाँ पर जो ये वोल्टेज मिलेगी ये क्या होगी वोल्टेज V। एक तरह से आपका रिजल्टेंट V नोट ले लो इसको। V नोट, ये इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आपने वोल्टेज निकालनी है। सॉरी V लेना है, V नोट नहीं V। ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज लिया तो मैक्सिमम नहीं आएगा ये, सॉरी वी आर मैक्सिमम लिया ना, करंट मैक्सिमम लिया है तो करंट इनटू रेजिस्टेंस सब मैक्सिमम आएगा। चलो इसको करते हैं सोल्व। Z निकालिए, फिर V नोट अपने आप निकल जाएगा। ये एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके अंदर जो ये बेस है ये आपको VR शो कर रहा है, जो ये परपेंडिकुलर है ये VL माइनस VC शो कर रहा है, और Z आप या V नोट आप यहाँ से निकाल सकते हो। कैसे निकाल लोगे? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर। ये स्क्वायर उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर द रूट। वैल्यू लगा लीजिए आप इनकी, वैल्यू क्या होगी इसकी आई नोट आर। वी आर की वैल्यू कैसे निकाल लोगे आई नोट आर करके, मैक्सिमम करंट ले रहे हो आप इसका, प्लस वी एल में आई नोट एक्सएल माइनस वी सी आई नोट एक्सी होल स्क्वायर अंडर द, दिस इज वी नोट। तो आई नोट स्क्वायर आर स्क्वायर हो गई, आई नोट स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा, कॉमन लेकर बाहर निकाल लीजिए, बाहर आएगा तो सिर्फ आई नोट अंडर रूट से बाहर आ रहा है। ठीक है, अंदर क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, कब जब वी एल इज ग्रेटर देन एक्सी। ठीक है, और देखा जाए तो इसका मतलब एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी भी है, बात एक है, क्योंकि करंट तो दोनों में सेम है। करंट के बिहाफ पर आप वोल्टेज नहीं ले रहे हो, किसके ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर लेकर आप वो एक तरह से इसको बड़ा और इसको छोटा बोल रहे हैं। ठीक है, जो ये ट्रायंगल बनी है जेड को लेकर, जेड को लेकर बना सकते हो आप यहाँ पर क्या वी एल वी सी की जगह पर क्या लिख सकते हो एक्सएल माइनस एक्सी, और वी आर की जगह पर क्या लिख सकते हो आर। तो ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस की जो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई है जिसके अंदर जेड रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल, जब रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो। ठीक है, ये वो रेजिस्टेंस है जो इन तीनों के सीरीज में लगाने से अराइज हुआ है इस एसी सर्किट में, और इसको कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है ऐसे। ठीक है, बात आ जाती है फाई फेस एंगल। फेस एंगल चलो अभी निकालते हैं, पहले इसको देखो, वी नोट की वैल्यू निकाल दी ऐसे, वी नोट अपॉन आई नोट कर दीजिए आप, वी नोट अपॉन आई नोट क्या हो जाएगा ये जेड की वैल्यू देगा, वोल्टेज अपॉन करंट रेजिस्टेंस देगा, मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम करंट रेजिस्टेंस दे देगा। क्या वैल्यू होगी इसकी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, इस तरह से। तो नोट कर लीजिए इंपीडेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, वी नोट कैसे निकाल लेंगे सब आपके सामने है। वी की वैल्यू अब निकालनी आसान हो जाएगी, वी नोट निकल गया यहाँ से साइन ओमेगा टी की वैल्यू रख दीजिए, वी निकल जाएगा। ठीक है, तो जेड यहाँ से निकल चुका है, इम्पीडेंस ट्रायंगल के बारे में पता लग चुका है आपको। इसके बाद वीएल वीसी से बड़ा था, अब वीसी अगर वीएल से बड़ा हो जाए तो क्या होगा, इफ वीसी इज ग्रेटर देन वीएल तो कैसा ग्राफ बनेगा, ये आई नोट, ये वी आर,
यहाँ पर VL, VC की वैल्यू अब ज्यादा लेनी पड़ेगी आपको, क्योंकि VC इज ग्रेटर देन VL ले रही है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू एक तरह से XC की वैल्यू ग्रेटर देन ले रही हो XL से। अगर XC और XL से बनाओगे ये ट्रायंगल तो इम्पीडेंस ट्रायंगल दे देगी आपको। अदरवाइज ये फेसर डायग्राम रहेगा जिसमें सारे के सारे वोल्टेज और करंट को मिलाकर आपने ये डायग्राम तैयार करा। चलो VC VL से ज्यादा है तो क्या होगा, VC में से VL को माइनस कर दीजिए, आपके पास बचेगा VC माइनस VL, जस्ट रिवर्स होएगा उसका। इसके बीच में आपको क्या मिलेगा, ये रिजल्टेंट, यहाँ पे Z की वैल्यू मिलेगी आपको और V की वैल्यू भी निकाल सकते हो, V नोट की। क्या होगा इसमें, क्या होगा रिलेशन में भाई, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर V नोट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, शॉर्ट में कर दे इसको, I नोट बाहर आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आएगा XC माइनस XL होल स्क्वायर, यही आएगा ना, स्क्वायर हटा दो यहाँ से। V नोट अपॉन I नोट क्या हो जाएगा, Z इम्पीडेंस की वैल्यू। अब बात आ जाती है कि आप इसका फेस एंगल कैसे निकालोगे, फाई कैसे निकालोगे, फाई, ये क्या होगा एंगल फाई, फेस एंगल। फेस एंगल निकालने के लिए क्या करते हो आप, टेंजेंट फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेकर करो, जैसे भी कर सकते हो, मर्जी आपकी है, ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रखी है आपने, हमें तो एंगल से मतलब है, टेंजेंट फाई निकाल लो, साइन फाई निकाल लो। तो आपके पास ये वाली वैल्यू कितनी है, BC माइनस VL, ये वैल्यू कितनी है VR। तो टेंजेंट फाई कैसे निकाल सकते हो आप, VC माइनस VL अपॉन VR करके, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, XC माइनस XL, बाहर क्या आ जाएगा I नोट, नीचे क्या होगा I नोट, I नोट से I नोट कैंसल, XC माइनस XL अपॉन R, ये आपको किसकी वैल्यू दे देगा, टेंजेंट फाई, फेस एंगल की। एक चीज नोट करिए आपने, जो ये आपने फाई निकाला फेस एंगल, रिजल्टेंट वोल्टेज का जो आपने निकाला, इसमें आप क्या देख रहे हो, करंट और वोल्टेज देखो सेम फेस में ली थी आपने, जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो कहाँ है, इससे पीछे आगे है, पीछे है ना। तो एक तरह से ये कैपेसिटर डोमिनेट सर्किट होगा, क्या होगा, कैपेसिटर डोमिनेटेड सर्किट। मतलब क्या है इसका, कि इसमें जो इंडक्टर की वैल्यू है वो, देखो खाली कैपेसिटर होता तो करंट से 90 डिग्री पीछे रहता है, खाली वोल्टेज होता तो 90 डिग्री वोल्टेज आगे रहती करंट से। लेकिन अगर VC VL से ज्यादा है तो क्या होगा, चलेगी तो VC की, ठीक है, वो 90 डिग्री पीछे नहीं हुआ लेकिन रहेगा पीछे। इसलिए जो ये सर्किट होगा, अगर VC की वैल्यू VL से ज्यादा हुई तो ये कैपेसिटर की, मतलब एक तरह से कैपेसिटर डोमिनेट सर्किट, यानी कैपेसिटर की झलक दिखलाएगा। AC थ्रू कैपेसिटर ओनली में पढ़ा था। अगर बाई चांस ये वैल्यू ज्यादा हुई, ये कम हुई, तो ये इंडक्टर डोमिनेट सर्किट होगा। और अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल हुई तो, इन दोनों की वैल्यू इक्वल हुई तो, या ये दोनों हटा दो, पहले L और C हटा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, प्योर रेजिस्टिव। और दोनों की वैल्यू इक्वल हुई तो, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है ये। अगर XL और XC की वैल्यू इक्वल हो जाती है तो XC माइनस XL हो या XL माइनस XC हो, क्या हो जाएगा, जीरो। Z किसके इक्वल आ जाएगा, देखो XL इज इक्वल टू XC हो जाए, जिसको आप VL इज इक्वल टू VC बोल सकते हो, या XC इज इक्वल टू XL हो जाए, यानी कि VC इज इक्वल टू VL। दोनों केसेस में XL माइनस XC या XC माइनस XL क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये सारी टर्म जीरो, बचेगा क्या, Z इज इक्वल टू R, इम्पीडेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस हो जाएगा। मतलब जो ये पूरा सर्किट है ये एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह काम करेगा, प्योर रेजिस्टिव
सर्किट की तरह काम करेंगे। और इसके अंदर ठीक है सिर्फ रेजिस्टेंस वाला केस चलेगा, यानी कि एसी थ्रू रजिस्टर ओनली पढ़ा था ना आपने, वो टर्म एंड कंडीशन इसमें लगेगी। चलो XL इज इक्वल टू XC या VL इज इक्वल टू VC, ये कंडीशन क्या होगी? देखो या तो XL ज्यादा होगा XC से या कम होगा। दोनों के लिए मैंने बता दिया, एक प्योर इंडक्टिव डोमिनेटेड सर्किट होगा और एक कैपेसिटिव डोमिनेटेड सर्किट। सर एक बार लेकिन ये अगर डोमिनेटिंग आप वाला दोबारा बता दो। ओके दोबारा से, ये देखिए अगर सिर्फ इंडक्टर की बात होती तो करंट वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होती है ना। लेकिन अगर और ये दोनों सेम फेस में होते हैं, ये 90 डिग्री आगे होगा, इनके बीच में मतलब ये 90 डिग्री का गैप होगा करंट और वोल्टेज के फेस में, यहाँ पर 0 डिग्री का गैप होगा, मतलब ये सेम फेस में होंगे। कैपेसिटर के केस में 90 डिग्री पीछे का गैप होता है, करंट से वोल्टेज पीछे रहती है। मैंने कहा अगर वोल्टेज इंडक्टर की ज्यादा है कैपेसिटर से, यानी कि यहाँ पर वोल्टेज ज्यादा है इंडक्टर पर और कैपेसिटर पर कम है, तो कैपेसिटर की वैल्यू तो नेग्लिजिबल सी ले सकते हो आप, लेकिन ये अफेक्ट तो करेगी ना इसको। अभी इंडक्टर अपनी वजह से करंट से कितनी आगे था 90 डिग्री, लेकिन कैपेसिटर होने से वो 90 डिग्री आगे नहीं रहेगा, पीछे आएगा कुछ। यानी कि कैपेसिटर को अगर आप इसमें से माइनस कर देते हो तो कर देते हो VL माइनस VC, VL माइनस VC करके जो ये वोल्टेज करंट से आगे थी, आगे तो रहेगी अभी भी, लेकिन 90 डिग्री नहीं रहेगी, 90 से कम रहेगी। 0 से 90 के बीच में कुछ भी आ सकता है। तो अगर पूरा होली सोली अगर आप इसको देखें तो ये सर्किट ना तो रजिस्टर की तरह काम कर रहा है। रजिस्टर में क्या होता है, करंट और वोल्टेज सेम फेस में होते हैं। कैपेसिटर के केस में वोल्टेज करंट से पीछे होती है और इंडक्टर के केस में वोल्टेज करंट से आगे। तो ये अभी भी क्या शो कर रहा है कि वोल्टेज लीड्स आई बाय एंगल फाई, मतलब कुछ ना कुछ एंगल तो अभी भी लीड ही कर रहा है ना, वो लीड कर रहा है। तो ये कौन सा इंडक्टर डोमिनेटेड सर्किट होगा। कैसा सर्किट होगा कि इंडक्टर को ही शो कर रहा है अभी भी, ठीक है 90 डिग्री का फेस एंगल नहीं है। लेकिन इस सर्किट से अगर आप आंसर देना चाहो यार ये मतलब इंडक्टर की तरह काम कर रहा है कैपेसिटर की या रजिस्टर की, तो आपका आंसर होगा सर इंडक्टर की तरह ही काम कर रहा है, देखो वोल्टेज आगे है करंट से। ठीक है स्टूडेंट्स, एम आई राइट? यस सर। इसी तरह से अगर VC ग्रेटर हो जाए VL से तो इस हक में चली जाएगी रिजल्टेंट वोल्टेज, लेकिन वो होगी तो करंट से पीछे ही ना। करंट से पीछे होगी तो वो कैपेसिटर डोमिनेटिंग सर्किट होगा, कैपेसिटर डोमिनेटिंग सर्किट होगा। लेकिन वो 90 डिग्री पीछे नहीं होगा, कुछ एंगल पीछे होगा। वो कितना हो सकता है 0 से 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है, फेस एंगल फाई बोलेंगे आप उसको। इसके बाद जो मैं आपको कंडीशन बता रहा था, अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस कंडीशन। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और आपका जो पेपर होगा सितंबर का एग्जाम जो होगा वो इस बार गूगल फॉर्म पर नहीं होने वाला है बेटा, शीट पर होगा, जैसे आप स्कूल में करते हो पेपर इस टाइप से होगा। लेकिन कहाँ पे होगा, घर पे होगा या स्कूल पे, आई डोंट नो। लेकिन आप एक तरह से सब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे, नॉट फॉर ऑब्जेक्टिव। रेजोनेंस कंडीशन में XL इज इक्वल टू XC, अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर हो जाते हैं, तो सबसे पहली बात करंट मैक्सिमम होगा। ये बड़ा क्वेश्चन आता है पेपर में, करंट मैक्सिमम होगा। दूसरा प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगा, ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट। करके देख लें। टेंजेंट फाई फेस डिफरेंस क्या होगा आपको पता है, XL माइनस XC अपॉन में R होता है। XL माइनस XC क्या हो जाएगा 0। टेंजेंट फाई 0 कब होगा, 0 डिग्री कब होगा, ओ सॉरी 0 कब होगा, जब फाई की वैल्यू 0 होगी। और फाई की वैल्यू 0 होने का मतलब नो फेज डिफरेंस, यानी कि करंट और वोल्टेज क्या रहेंगे
सेम फेस में, सेम फेस का मतलब क्या है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। कुछ भी प्रूव कर सकते हो आप इस तरह की कंडीशंस लेकर। चलो एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन का मतलब कि अगर आप एलसीआर सर्किट में करंट की वैल्यू मैक्सिमम लेना चाहते हो तो आपको एल और सी, मतलब एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, इक्वल। मतलब जरूरी नहीं आप इनको हटाकर ही प्योर रेजिस्टिव सर्किट बनाओ, एल और सी के इंक्लूड करके भी आप इसको प्योर रेजिस्टिव सर्किट बना सकते हो। लेकिन उसके लिए ध्यान क्या रखना पड़ेगा, आपको वोल्टेज यहाँ की और यहाँ की दोनों की इक्वल करनी पड़ेगी। ये दोनों इक्वल होते ही ये दोनों नेग्लेक्ट हो जाएंगे आपस में और ये क्या करेगा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह काम करेगा। चलो एक्सएल की वैल्यू एल ओमेगा, एक्ससी की वैल्यू 1/c ओमेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC हो जाएगा। ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई न्यू, 1/√LC। न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 पाई अंडर द रूट LC। दिस इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। नोट कर लीजिए, छोटा सा एक्सप्रेशन है, फ्रीक्वेंसी निकालने के काम आएगा जब एक्सएल और एक्ससी इक्वल होंगे। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रखना है इसमें। नेक्स्ट पावर, इसके बाद आप पावर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पावर। पावर में भी इसमें आपको सबसे ज्यादा जरूरी है, देखो इंस्टेंटेनियस पावर तो आप पढ़ते ही आए हो, उसमें कांस्टेंट करंट और वोल्टेज होते हैं, P इज इक्वल टू VI फार्मूला लगाते हो, 10 क्लास में भी पढ़ा आपने, P इज इक्वल टू VI। क्योंकि बैटरी वाला करंट लेते थे ना, डीसी पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो एसी है। एसी में क्या होता है, साइन ओमेगा टी साथ में चलता है, हर टाइम उसकी वैल्यू वेरी करती है। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, सबसे बढ़िया टॉपिक एवरेज पावर। क्या बेटा, एवरेज पावर आप करेंगे इसके अंदर एलसीआर सर्किट के लिए, एलसीआर सर्किट के लिए एवरेज पावर। यानी पावर की एवरेज लेंगे। सबसे पहली बात, पावर, पावर का फार्मूला क्या होता है, वी आई। वी का फार्मूला वी नॉट साइन ओमेगा टी करंट के लिए, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, आपको अच्छी तरह से पता है कि एलसीआर सर्किट में ओमेगा टी करंट और वोल्टेज सेम फेस में नहीं है। ठीक है, या तो एक्सएल एक्ससी के इक्वल हो तब होएगा। तो हम जनरल केस लेंगे, क्या लेंगे, जनरल केस। यानी कि वोल्टेज करंट से फाई एंगल आगे भी हो सकती है, लीड भी कर सकता है ये, और लैग भी कर सकता है। यानी कि ये दोनों का एंगल सेम नहीं रहेगा। देखो अगर मैं यहाँ पे ले लूं ओमेगा टी प्लस फाई, तो इसका क्या मतलब है, करंट आगे है वोल्टेज से। कौन सा सर्किट होगा ये, कौन सा डोमिनेट सर्किट होगा ये, इंडक्टर, कैपेसिटर या सिर्फ रजिस्टर, कैपेसिटर का केस, करंट आगे है वोल्टेज पीछे। चलो अगर मैं ये ना लेकर क्या करूं, इसको ले लूं ओमेगा टी प्लस फाई, बोलिए अगर ओमेगा टी माइनस फाई ले लिया जाए तो, ये ले लिया जाए तो कैपेसिटेंस कर सकते हैं ना हम। हमें तो बस वी और आई को आगे और पीछे करना है, प्लस फाई माइनस फाई किसी में भी करके कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वैल्यू होती है वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। हमें इन्हीं ओमेगा टी में प्लस माइनस करके पता लगाना होता है इंडक्टिव सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट है या रजिस्टिव। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो एलसीआर सर्किट ले रहे हैं, एलसीआर सर्किट में करंट भी आगे हो सकता है और वोल्टेज भी आगे हो सकती है फाई एंगल से। तो फाई एंगल को लेकर हम क्या कर रहे हैं, पावर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, पावर। कौन सी, एवरेज पावर। तो P इज इक्वल टू, एवरेज पावर कैसे निकालते हैं, बताया था एवरेज पावर निकालने का फार्मूला, P dt इंटीग्रेशन अपॉन dt इंटीग्रेशन। कंप्लीट साइकिल के लिए ये
हाफ साइकिल के लिए t/2 निकाल सकते हो। तो आप ये एवरेज पावर किसके लिए निकालेंगे? कंप्लीट साइकिल के लिए। फार्मूला आपके सामने, p dt अपॉन dt इंटीग्रेशन। तो p की वैल्यू क्या है? v नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी। किसी की भी वैल्यू को फाई एंगल आगे या पीछे लिख सकते हो, लिखना पड़ेगा, जरूरी है। तो किस में करें? किसी में भी कर दो, ले इसमें ही कर देते हैं। ओमेगा टी प्लस फाई ले लिया इसको p। अब इस फार्मूले में पुट कर दो और सोल्व करिए। पहले इसी को सोल्व कर ले, पावर की वैल्यू को, फिर पुट कर देंगे बाद में इसमें। p इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट साइन ए प्लस बी। फार्मूला क्या होता है मेडिकल स्टूडेंट? मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं इसको, साइन, एक मिनट, साइन ओमेगा टी भी बाहर ले लो ये। अब लिखो ब्रैकेट में साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इस तरह से लिखोगे। एवरेज पावर बाद में लिख लेंगे, ये फार्मूला याद तो है ही, नहीं तो हो जाएगा, एक बार और लिख लेंगे। तो आप ये पावर को अभी सोल्व कर रहे थे। P इज इक्वल टू क्या होगा? V नॉट आई नॉट, ओपन दिस ब्रैकेट, ये साइन ओमेगा टी अंदर ले जाइए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस फाई प्लस साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक है, ये पहले हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं पावर की वैल्यू को, फिर इसकी एवरेज निकाल देंगे तो टॉपिक एवरेज पावर इन एलसीआर सर्किट बन जाएगा, या ऑफ एलसीआर सीरीज सर्किट। काफी इंपॉर्टेंट है ये, इससे खाली एल खाली सी खाली आर के भी टॉपिक बन जाएंगे। तो वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस फाई प्लस साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। एक और फार्मूला मैंने साइन 2a का फार्मूला बताया था आपको, साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा कोस थीटा। बताए थे फार्मूले, नोट कर लीजिए। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो ये फार्मूला भी यही है, बस 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हो। नाउ 2 साइन ए कोस ए, क्या लिखेंगे आप इसको? साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2, साथ में क्या है? साइन फाई। ठीक है बेटा, यहां तक आ गई है ये वैल्यू। अब आप क्या करेंगे? अब आप इस पावर की एवरेज निकालेंगे। एवरेज पावर कैसे निकालोगे? P dt इंटीग्रेशन फुल साइकिल के लिए निकालेंगे अपॉन dt, 0 टू t। P dt वैल्यू पुट करिए, V नॉट आई नॉट, साथ में ये सारी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर ही ले जाए, अलग अलग कर देते हैं। पार्शियल इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस फाई प्लस 0 टू t साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 साइन फाई, ब्रैकेट क्लोज। साथ में क्या है? dt, सॉरी dt तो लगाए, dt प्लस यहां पर भी क्या है? dt, ब्रैकेट क्लोज। कौन सी टर्म का? t वाली टर्म का इंटीग्रेशन कर सकते हो। फाई को थोड़ी देर बाहर निकालिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का करेंगे इंटीग्रेशन, ऐसे ही इसका करेंगे। ठीक है, अपॉन में क्या है? dt का इंटीग्रेशन, यानी कि क्या आ जाएगा? ये t माइनस 0 t आ जाएगा। नो प्रॉब्लम, नो डाउट। सोल्व करिए इसको। सोल्व करना थोड़ा सा आसान है अगर आपको पिछले आर्टिकल आते हैं तो, जो पहले आर्टिकल पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी 0 टू t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है?
बता सकता है कोई? बताइए, डायरेक्ट कर रखा है सोल्व, नहीं तो मेरे को दोबारा करने पड़ेंगे, नहीं तो ये आर्टिकल पूरा करने के लिए अभी मेरे को डायरेक्ट वैल्यू लेनी पड़ेगी, नहीं तो क्लास खत्म हो जाएगी। प्लस इधर साइन 5 बाहर आ जाएगा, अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, 0 टू टी साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। टी वाली टर्म अंदर रख ली ना, ऐसे, ठीक है, टी डी टी डी टी ऐसे करते हैं। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन बताइए। ये इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट पता होने चाहिए, आपने मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी निकाला था, उसमें यूज करा होगा, नहीं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2 करके आप सोल्व कर सकते हो इसको। क्या आएगी वैल्यू यहां से? सिर्फ टी बाई 2, सिर्फ टी बाई 2। और साइन 2 ओमेगा टी हो, कोस 2 ओमेगा टी हो, ठीक है, फुल साइकिल के लिए उसकी वैल्यू क्या आती है? 0। नोट कर लीजिए ये, नहीं तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्लास खत्म हो जाएगी बेटा। मेरा और सर ये दोनों चीजें आपने पहले कर ली। और हाँ जी सर, ओके सर। तो यहां से देखिए वी नॉट आई नॉट अपॉन टी, यहाँ पर क्या है? कोस फाइव इंटू टी बाई 2 बचेगा, कोस फाइव इंटू टी बाई 2, और ये सारी टर्म क्या हो जाएगी? 0, तो प्लस 0, टी से टी कैंसल, ये बचेगा वी नॉट आई नॉट कोस फाइव अपॉन 2। इसको आप लिख सकते हो वी नॉट अपॉन रूट 2 आई नॉट अपॉन रूट 2 कोस 5। इसको क्या बोलोगे? आर एम एस, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कोस 5, ये होगा आपका पी एवरेज। नोट इट। और इसके अंदर जो एक कोस 5 आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। कल आप इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, इसके बारे में, और समथिंग ट्रांसफार्मर के बारे में भी हो सकता है। तो ये फार्मूला नोट कर लीजिए, पी एवरेज इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन रूट 2 आई नॉट अपॉन रूट 2 कोस 5, और आपको पता है वी नॉट अपॉन रूट 2 को आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज बोलते हैं, और आई नॉट अपॉन रूट 2 को आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये एक्सप्रेशन नोट कर लीजिए। कुछ पूछना है इसमें? Any doubt, any problem, students?